रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान भी भारत की तरह इस मसले के ऊपर न्यूट्रल रहे, ना ही रशिया का साथ दे और ना ही यूक्रेन का। पाकिस्तान भी भारत की तरह यूनाइटेड नेशंस के मंचों में वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान को वहाँ की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी चलाती है। अमेरिका, चाइना और वेस्टर्न देशों से जब भी कोई प्रतिनिधि या फिर उनका लीडर पाकिस्तान आता है तो वो इमरान खान से पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ के दरबार में हाजिरी लगाना बिल्कुल नहीं भूलता है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि कई दशकों से पाकिस्तान में ऐसे ही होते आ रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा महत्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दिया जाता है। जब किसी बाहरी देश के पीएम या प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आते हैं तो वो भारत में आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, ना कि हमारे आर्मी चीफ से। ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में जरूर होता है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी पीएम से ज्यादा इंपॉर्टेंस पाकिस्तान आर्मी चीफ की होती है। वो चाहे तो पाकिस्तान में रातों रात सरकार ही बदला दे, इसलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या कहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया यूक्रेन मसले को लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसको सुनकर कई सारे थिंक टैंक्स और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स बिल्कुल हैरान हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ समय से रशिया के करीब जाने की लगातार कोशिश कर रहा है, रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो आज स्टेटमेंट जारी करके रशिया का ही विरोध कर दिया है, अचानक से रशिया की आलोचना कर दी है, उससे सब हैरान है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच 3 तारीख यानी कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले आज पाकिस्तान को संबोधित करने पाकिस्तान के सामने आए थे, जिस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर भी बोला। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट फखर दुरानी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रशिया की आलोचना करते हुए कहा कि दुख के साथ रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक छोटे देश के खिलाफ एग्रेशन है, यानी छोटे देश के खिलाफ आक्रामकता है, जिसको माफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान आर्मी चीफ के मुताबिक रशिया जो कि एक बड़ा देश है, वो छोटे देश यूक्रेन के ऊपर जो आक्रामकता दिखा रहा है उसके लिए रशिया को माफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने साफ तौर पर एंटी रशिया स्टैंड लेते हुए कहा कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन दिखाया है, जबकि भारत जो रशिया के लिए स्टेटमेंट दे रहा है उसमें हम इन्वेजन या एग्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा ने यह भी कह दिया कि रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के कारण हजारों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोगों को रेफ्यूजीज बना दिया गया और आधा यूक्रेन तो तबाही कर दिया गया। इसके साथ ही बाजवा ने यह भी कह दिया कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है वो रिप्रेंसिबल यानी निंदा करने योग्य है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और यूरोप के आदेश ही मानते रहेगा। पिछले 3 सालों में पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान ने रशिया और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए जो भी कोशिशें की थी, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसके ऊपर 3 मिनट में ही पानी फेर दिया, जो दर्शाता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाली है। शायद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जो रशिया के साथ संबंध अच्छे करने के चक्कर में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते खराब कर रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इमरान खान या फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को एक बार भी कॉल तक नहीं की थी और न ही अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री एड भेजी थी। उस कारण से शायद बाजवा इमरान खान से नाराज था और पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है कि अमेरिका को नाराज किया जाए। भारत के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एक बार फिर रशिया के मुश्किल समय में भारत बिल्कुल एकजुट होकर रशिया के साथ खड़े होते दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान एक बार फिर एंटी रशिया खेमे में जाते दिखाई दे रहा है। बस ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं जो भारत और रशिया को और भी करीब ला लेती हैं। वैसे कल जो पाकिस्तान में फ्लोर टेस्ट होना है, क्या आप चाहते हैं कि उसमें इमरान खान जीते और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना रहे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।